साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 55 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं, खास करके पिछला लेक्चर। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, पिछले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा। टॉपिक चल रहा था हमारा घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में 4 बातें बताई थी। क्या क्या? ध्यान दीजिए। एक के घात m हो, एक के घात m, a गुना a m बार। ठीक। दूसरा, a के घात m हो गुना a के घात n हो, मतलब बेस समान हो तो पावर जुट जाता है। मैंने ऐसा बताया था। तीसरा बात क्या था? a के घात m बटा a के घात n, मतलब बेस समान हो, भागा में हो तो पावर घट जाता है। बात आ रहा है समझ में? ठीक। चौथा बात, a के घात माइनस m बराबर 1 बटा a के घात m। मैंने ये बातें बताई थी और बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराई थी। अब देखिए, जहां भी a है वहां पर हम कोई परिमेय संख्या ले सकते हैं या अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। m और n क्या है? पूर्णांक है। m और n पूर्णांक है। बस, रिवीजन समाप्त। बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। देखिए, 5वां सूत्र है एक की घात m, एक की घात m का होल घात n, ये बराबर होगा a के घात m गुना n के। जहां पर a जो है परिमेय संख्या भी हो सकती है या अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। m और n पूर्णांक होंगे। चलिए उदाहरण से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा इस फॉर्मूला को आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाए, आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए थोड़ा सा, देखिए इस सूत्र को मैं प्रूफ करना चाहूंगा। देखिए, जैसे मैं लेता हूं 2 के घात 3 के घात 4, मैंने ऐसा लिया। ठीक। सूत्र के मुताबिक आंसर क्या आना चाहिए? 2 के घात 3 गुने 4 12, ये आंसर आना चाहिए सूत्र के मुताबिक। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या ऐसा वास्तव में आता है या नहीं। देखिए, 2 के घात 3 का मतलब क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 2, यही हुआ। बोलिएगा हाँ। इसके होल पावर 4। अब देखिए, इसके होल पावर 4 का मतलब क्या है? ये चीज जो है उसको 4 बार लिखिए और गुना में रखिए, हाँ या ना। मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 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 यही ना? बोलिएगा हाँ। और बीच में क्या? यही। अब देखिए, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। अब बोलिएगा पावर है क्या? भाई कुछ नहीं है तो पावर 1 है ना। कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है। बोलिएगा हाँ। देखिए तो बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 के घात 12। प्रूफ हो गया। सूत्र से भी यही आया, इसको लॉन्ग मेथड से बनाया तो भी यही आया। गणितज्ञों ने कहा कि क्यों ना इसको गुना ही कर दिया जाए, एक फॉर्मूला ही दे दिया। चीजें आई समझ में? बस चलिए देखिए एग्जाम्पल। इस सवाल को तो मैंने अभी कराया।
क्या हो जाएगा? 3 चौके 12। कोई समस्या नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अब देखिए 18 है, 2 इसके होल पावर 6 है, तो कुछ नहीं कीजिए, 18 के होल पावर 2 छके 12। यहां पर देखिए 3 नंबर -2 के घात 3 और इस टोटल का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? -2 के घात 3 दूना 6। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होने का पूरा संभावना है। 3/4 के घात 4 है और इस टोटल का घात 3 है, तो मतलब 3/4 के घात 4 तिया 12। चीजें आ रही हैं समझ में? आनी चाहिए। 5वां नंबर सवाल देखिए क्या है। 2/3 के घात -1 और इन सब का टोटल का घात 2 है, क्या हो जाएगा? 2/3 सूत्र के मुताबिक इन दोनों को गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। चीजें आ रही हैं समझ में? बोलिएगा हाँ। इन सवालों को देखिए क्या है। देखिए 4/7 के होल पावर -2 और इन सब का होल पावर -2 है, तो 4/7 गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। यहां पर आइए 2.1 2 5 10। इसी चीज को कोई ऐसे भी लिख देगा तो उससे झगड़ा नहीं कर लेना है। वो कुछ नहीं किया, दशमलव उड़ा के नीचे 10 लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए √2 के पावर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6। यहां पर आइए 3/√2 के पावर 3 एक है 3, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। चीजों को आप समझते जाइए। यहां पर आइए 4.1/3 पावर क्या हो जाएगा? 2 तिया 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 चौके 12 1 13/3 के घात 6। ये भी आंसर हो सकता है। उम्मीद है आप सारी चीजों को समझ गए हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आपके सामने एक समस्या रखते हैं। क्या ये बात इस बात के बराबर है? बताइए तो। कुछ विद्यार्थी कहेंगे बराबर है, ये दोनों बराबर है। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे बराबर नहीं है। जो बोल रहे हैं बराबर हैं, मुबारक हो, आप गलत हैं। जो बोल रहे हैं कि बराबर नहीं है, बिल्कुल सही हैं आप। देखिए कैसे। 2 के घात 3 इन सब का घात 4 है, सूत्र के मुताबिक 2 के घात 12 हो जाएगा। बात आया समझ में? ठीक। जब ऐसा हो, ब्रैकेट ना हो, तो क्या होगा? 2 दे दीजिए, 3 के घात 4, इस बात को समझिए, 3 के घात 4, 3 को 4 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 गुना 9 81, तो 2 के घात 81 हो जाएगा। 2 के घात 12, 2 के घात 81 बराबर है क्या? नहीं, मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। आप चीजों को समझ पाए कि नहीं? सारा खेल ब्रैकेट का था, ब्रैकेट हट गया, मामला बिगड़ गया। ठीक, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार है कि ऐसे है। अगर ऐसे होगा तो ऊपर से काम करते आइएगा, नहीं तो ऐसे गुना कर दीजिएगा। बात आया समझ में? ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। अगला फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। बेस अलग अलग है, यहां पर a गुना b, आधार अलग है लेकिन पावर सेम है, घात सेम है। आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुना कर दीजिए और जो पावर सेम है ना, बस उसको एक बार लिख दीजिए। आधार का गुणनफल
उसके पावर m। बात आया समझ में? पावर सेम हो, बीच में गुना हो, तो इन दोनों को गुना कीजिए और वही पावर लगा दीजिए। ए बी क्या है? परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। m क्या है? तो केवल और केवल पूर्णांक है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल से। 4 के पावर 3, 3 के पावर 3, पावर सेम है, बीच में गुना है। कैसे करेंगे? इन दोनों को गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, तो 12 के घात 3 हो जाएगा। ठीक, पावर सेम है, गुना में है, तो इन दोनों को गुना कीजिए। 6 5 30 के घात 2। पावर सेम है, बीच में गुना है, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए। 1.2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3.6 होगा और पावर 4। चीजें आ रही हैं समझ में? आनी चाहिए। यहां पर देखिए, पावर सेम है, बीच में गुना है। आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुना कर दीजिए। 5 6 30 -4 घात में। बात आ रहा है समझ में? आना चाहिए। देखिए, घात सेम है, गुना में है, ये दोनों गुना कर दीजिए। पहले 6/7 गुना 3/5, इसका घात क्या हो जाएगा? 3। क्या बोल सकते हैं? 18 5 7 35 के घात 3। ओके, ठीक, आगे आइए। इसको देखिए, पावर सेम है, बीच में गुना है, तो इन दोनों को गुना कीजिए। 9/4 गुना 2/3, इसका होल पावर 5 सूत्र के मुताबिक। अब देखिए, तिनका से ये 9 3 बार में, दुक्का से ये 4 2 बार में, तो इस बात को हम 3/2 के घात 5 भी लिख सकते हैं। 3/2 के घात 5 भी लिख सकते हैं। साथियों, यदि आपको लगे कि मैं बहुत स्पीड बता रहा हूं तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लेना, यदि स्लो लगे तो बढ़ा लेना, ठीक है? लेकिन हाँ, समझ के ही आगे बढ़ना। यहां पर देखो, पावर सेम है, गुना है, तो इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए। तो √2 गुना √3, पावर क्या हो जाएगा? 2। इसको क्या बोल सकते हैं? √6 के पावर 2, √6 के पावर 2। इसको गुना कर सकते हैं कि नहीं? मैंने बताया है कि नहीं? √a गुना √b ऐसा रहेगा। तो √a भी मैंने बताया है कि नहीं? बताया है, बताया है। आप नहीं पढ़े हैं तो गलती आपकी है। और देखिए, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6। याद होना चाहिए, याद नहीं है तो गलती आपकी है, ठीक है? 8वां प्रश्न देखिए क्या है। यहां पर साइड में छुप के बैठा है, थोड़ा सा परेशान करेगा। कोई बात नहीं, जब तक हम हैं परेशान नहीं होने देंगे आपको। देखिए, यहां पर पावर सेम है, गुना में है, तो ये दोनों पहले गुना हो जाएगा। कीजिए। 2 तिहाई 6 1 7/2 गुना 3 1 3 2 5/3 होल घात 5। यही ना है? कटा पिटी तो नहीं होगा? चलिए गुना कर दीजिए। 35/6 के होल घात 5, ये आंसर हो जाएगा। आसान था? बिल्कुल। मैं चाहता हूं मेरे से पहले आप बनाएं और अपना आंसर मिलाएं, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए साथियों, एक परेशानी आ गया। आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे, किस मेथड से बनाएंगे? तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? तो 2 तरीके से। पहला तरीका, आपको पहला सूत्र याद है? पहला सूत्र ये वाला 2 नंबर याद है? बेस सेम हो, गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। ये पढ़े हैं कि नहीं? बेस सेम हो,
गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। ये बात आप पढ़े हैं। एक तरीका तो ये है, देखिए, कहिएगा बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा, मतलब 2 के घात 3 जोड़ 3 6। पहला आंसर तो ये आ गया। पहला तरीका से आंसर ये आया। दूसरा तरीका से देखिए तो क्या, दूसरा तरीका ये जो अभी आप पढ़ें, क्या पावर सेम हो बीच में गुना हो तो इन दोनों को गुना कर दीजिए। पढ़े कि नहीं, पावर सेम हो बीच में गुना हो तो इन दोनों को गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, पावर वही आ जाता है। लेकिन ये दोनों तो आपको बराबर नहीं लग रहा है, मतलब आपका तरीका गलत है क्या? नहीं, ध्यान से देखिए, इस 4 को हम 2 के घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। और इस होल के बदले होल 3, 1 की पावर m, इसके होल घात n, क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 तिहाई 6। अब बराबर हो गया? बोलिएगा हाँ हो गया। बस एक नजरिया सवाल का ये भी हो सकता है ना? तो आप दोनों तरीका समझ गए कैसे यूज करना है। बिल्कुल, चलिए हम बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। साथियों, 7वां प्रश्न देखिए तो क्या है, a बटा b, a के घात m, b के घात भी m। जब ऐसा सिचुएशन आए तो a बटा b कीजिए, दोनों का होल घात m कर दीजिए। ये दोनों मामला बराबर है, ठीक। जहां पर a और b परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन m केवल पूर्णांक होगा। चीजें आई समझ में? बिल्कुल। अब देखिए, ये दोनों अलग अलग हो जाए या सेम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम भी हो जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, ए बी अलग अलग है, लेकिन सेम भी हो जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, सेम भी हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए, बटा में है, पावर सेम है तो होल पावर हो जाएगा, 3 बटा 2 के होल पावर 4, ठीक। अब देखिए, 1 बटा 3 के पावर 5। अच्छा, 1 के पावर 5 लिख देंगे तो एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। पावर सेम है, बटा में है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 बटा 3 के पावर होल पावर 5, है ना? यहां पर देखिए तो -2 के पावर 2, 7 के पावर 2, बटा में है, पावर सेम है, क्या कर सकते हैं? -2 बटा 7 के पावर 2 दे देंगे। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। अब देखिए, यहां पर आइए, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? बटा में है, पावर सेम है, मतलब होल पावर कर देंगे, होल पावर 3 हो जाएगा। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 तिहाई 6, 1, 7 बटा 2, बड़ा बटा ये वाला, 2 चौके 8, 1, 9 बटा 2, इसके होल पावर 3। इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए, 7 बटा 2 भागा 9 बटा 2, होल पावर 3। अब देखिए तो 7 बटा 2 गुना 2 ऊपर 9 नीचे, भागा था गुना में बदले तो पलट गया मामला, 3, 2 से 2 खत्म, आंसर क्या? 7 बटा 9 के पावर 3, ये आया। चीजें आई समझ में? चीजें आई ना समझ में? बोलिएगा हाँ। चलिए 5वां प्रश्न देखिए तो क्या है, ये है, पावर सेम है, बटा में है, तो इसको एक जगह लिख दीजिए और इन दोनों का होल पावर 5,
कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कोई इसको तोड़ना चाहता है कर सकते हैं। इसको उड़ाइएगा तो नीचे 10 आएगा, इसको उड़ाइएगा तो ऊपर 10 आएगा। 10 से 10 खत्म हो गया, आंसर यही हो जाएगा 23/32 के पावर 5। समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या कहा? 2.3 था, 3.2 था, इसके होल पावर 5 था ना। इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10, इसको उड़ाएंगे तो ऊपर 10। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 23/32 के होल पावर 5 मैंने वही लिख दिया। बात आया समझ में? आना चाहिए। देखिए साथियों, 8वां सूत्र क्या है? a/b। a और b दो संख्याएं हैं, इसका घात m है, लेकिन वो घात माइनस के साथ है, तो इसको बदल देंगे b/a के रूप में, और ये घात जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा, वो माइनस का घात खत्म हो जाएगा, b/a के घात m हो जाएगा। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए, पीछे ही मैंने बताया है। ये अलग अलग था तो इकट्ठा दे दिए ना। यहाँ भी m था, यहाँ भी m था, तो एक के साथ m दे दिए। यदि एक के साथ m है तो अलग अलग नहीं दे सकते हैं। मैंने बस बात को पलट कर यहाँ लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है ना। ए बी को आप ध्यान मत दीजिए, बस दो संख्या मानिए। ये इकट्ठे है, मैंने अलग अलग कर दिया। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। चलिए, ये फॉर्मूला कैसे आया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं प्रूफ कर दूं ताकि आपको आसानी रहे चीजों को याद करने में। देखिए, 5/4 के घात -2, ये सवाल है। सूत्र के मुताबिक इसका आंसर क्या आएगा? कहिएगा 4/5 के घात 2, ये आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 के घात 2/5 के घात 2। ये तो यहां से ऐसे आ गया, हाँ या ना? ये आया। चलिए इसको थोड़ा सा समझिए, ऐसा क्यों आया, ध्यान से देखिए। 5/4 के घात -2 है। इस बात को हम 5/4 के घात -1 के होल घात 2 दे सकते हैं। जरा सा सोचिए तो, ये कोई संख्या है, गुना हो जाएगा पावर, होल पावर -1 है और इसका होल पावर 2 है, तो गुना हो जाएगा 2 गुना -1 -2, 5/4 के पावर -2। सूत्र को मैंने पलट कर बात किया है यहाँ, है ना? बोलिएगा हाँ। ठीक, मैंने आपको सूत्र बताया था, a के घात -m जो होगा वो पलट जाएगा a के घात m में। ऐसा मैंने आपको बताया है कि नहीं? बोलिए, बताया है। इसी सूत्र की मदद से यहां पर बात कीजिए। a की जगह क्या है? 5/4, क्या हो जाएगा? 1 बड़का बटा 5/4। इसका घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे प्लस में है। यहाँ पे 1 माइनस में था, यहाँ प्लस में 1। बोलिए हाँ या ना? बोलिए, बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। होल पावर 2, ये पावर 1 दीजिए या नहीं दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैंने हटा दिया। बोलिएगा हाँ। 1/5/4 ये हो गया। ठीक, 1 गुना 4/5 2, क्या 4/5 के पावर 2 आया। डायरेक्ट यहां पर पहुंचे और इतना काम करके यहां पर पहुंचे ना। यहां से तो डायरेक्ट पहुंच गए सूत्र के मुताबिक, और यहां से इतना करके पहुंचे। तो गणितज्ञों ने कहा कि ये सब लोचा हटाइए, डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचिए, माइनस में दिखे तो ऊपर नीचे बदल दीजिए, घात को धनात्मक बना दीजिए, बस। ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है? बस चलिए कुछ सवालों को लगाते हैं।
3/2 के घात -1, 3/2 है, पलट दीजिए, घात को पॉजिटिव कर दीजिए, ऐसा बात है। तो 4.5 के घात -2 है। 4.5 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। अब इसको पलट दीजिए, चार्ज को पॉजिटिव रखिए, धनात्मक रखिए, आसान है, बोलिएगा हाँ। आप इसको कटा भी सकते हैं, कटा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, तो 2/9 के होल घात 2, ठीक है, हो गया। यहां पर आइए, 2/3 6 1 7/2 के घात -4, ऋणात्मक में है, बदल दीजिए, ऊपर नीचे पलट दीजिए, घात को धनात्मक बना दीजिए, हाँ या ना, ठीक। यहां पर 15/10, तो 10 ऊपर 15 नीचे, घात को धनात्मक बना दीजिए, माइनस प्लस कर दीजिए। 5 से कटाइएगा 2 बार में, 5 से ये 3 बार में, तो 2/3 के घात 3। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ। कोई विद्यार्थी इसको 8/27 भी लिख देगा, वो भी सही है। मैं पहले इतना ही लिखता था, अब इसको मैं सॉल्व करके भी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आगे सवाल कराऊंगा ना, आपको इसको सॉल्व करके लिखना है। मैं आपको धीरे धीरे आदत लगा रहा हूँ, ठीक है, एक बाइग नहीं, अचानक परिवर्तन संभव नहीं है, और जो परिवर्तन अचानक हो जाए वो नुकसानदेह होता है, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा, है ना। तो मैंने ऐसा लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए 5वां प्रश्न देखिए, तो ऐसा है, घात ऋणात्मक है, बदल दीजिए, 3/2 हो जाएगा, और घात को धनात्मक बना दीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4, ये भी आंसर हो गया। बताइए, मामला आया समझ में? आना चाहिए। चलिए इस सवाल को भी बनाइए। तो अब आपका बुद्धि भुला गया ना। देखिए, इस 30 को हम 30/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिएगा हाँ, ठीक। होल पावर कितना है? 4, होल पावर -4। मैंने इस 30 को केवल ऐसे लिखा है, ठीक। पावर क्या है? ऋणात्मक है, धनात्मक बनाना है तो बदल देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, और पावर क्या हो गया? धनात्मक। आंसर हो गया। बात आया समझ में? हाँ, आना चाहिए। यहां पर देखिए, कुछ नहीं करेंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, घात जो ऋणात्मक था वो धनात्मक बन जाएगा, मामला डन हो गया। आप इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहां पर इस सवाल को देखिए, क्या कर सकते हैं आप? घात ऋणात्मक है, इसको बदलना था, बदलने के लिए तो कुछ नहीं है, तो आप इस -2 को -2/1 लिख सकते हैं। -2 को 1 से भाग देंगे तो -2 ही रहेगा, बोलिएगा हाँ। घात में -2, ठीक। इस -2 को धनात्मक बनाना है तो हमें अंश को हर बनाना होगा, हर को अंश, यानी बदलना होगा। बदल दीजिए और इसको धनात्मक बना दीजिए। बात आया समझ में? बोलिएगा हम। तो 1 के घात 2 -2 के घात 2, ये हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। कैसे आएगा? तो देखिए, -2 गुना -2, 2 दूनी 4, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, मामला डन है। ओके, चलिए 9वां प्रश्न देखिए क्या है। -1/3 के घात -2 है, -2 है, धनात्मक बनाना है, बदल दीजिए, प्लस में आ गया, ठीक।
3 को -1 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। इसके घात 2, -3 के घात 2 करने का मतलब -3 गुना -3, हाँ या ना? -3 के घात 2 का मतलब क्या? -3 गुना -3, 3 तिहाई 9, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी को समस्या आ गया कि यहां से यहां कैसे आ गए। मैं जानता हूं, ध्यान से देखिए। 3/-1, ठीक है। 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक। चिन्ह का काम आप बाद में करना, पहले 3 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? कहिएगा 3 होगा। 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 होगा, ठीक। प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस होगा। इस प्रकार आया, ठीक है। हाँ, और इसका स्क्वायर करना था, 2 बार लिखा, बीच में गुना, 3 गुना 3 9, माइनस गुने माइनस प्लस। प्लस लिखिए या मत लिखिए, अमूमन लिखा नहीं जाता है, ठीक है। साथियों, आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर दोनों को एक बार देखिए और एक नोट्स बनाइए, और जितने फॉर्मूले हुए उनको एक कॉपी में अलग से लिख लीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। 2 बार 4 बार उसको पढ़िए, 2-3 बार लिखिए, तब जाके आपका मैथ स्ट्रांग होगा, है ना। केवल मेरे यहाँ बता देने से, लिख देने से मैथ स्ट्रांग आपका नहीं होगा, ठीक है। केवल मैं बनाऊंगा, मैं समझूंगा, लेकिन आप भी बनाइए थोड़ा थोड़ा, है ना। तब जाके आपको मैथ अच्छा समझ में आएगा, आपका मैथ का डर भागेगा, है ना। मिलते हैं तब साथियों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।